यस स्टार्ट महोदय। बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। विराम सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। विराम यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है, और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। विराम उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। विराम मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। विराम कुछ तो ऐसे हैं जो मानव बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। विराम मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी है। विराम सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है। विराम पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती है बहुत तेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती है उनसे मालूम होता है कि बहुत तेरी फिल्में दूसरी कोटि की है, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। विराम हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। विराम कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हो, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती है। विराम पैराग्राफ यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। विराम उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सकें जिन लोगों के लिए बनाई गई हो। विराम ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती है, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य है, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। विराम पैराग्राफ सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे, न कि उसे गिराए। विराम इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। विराम उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। विराम यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। विराम यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है
तो इसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। विराम। पैराग्राफ। महोदय, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है। विराम। अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। विराम। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन हासिल है। विराम। संक्षेप में शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। विराम। एशिया के सभी देश ये चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। विराम। चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। विराम। इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलैंड और फिलीपींस के साथ अमेरिका के खेमे में चला गया था। विराम। जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामीप्य स्थापित कर रहा था। विराम। इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बंट गए थे। विराम। 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया, जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ। विराम। इससे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए। विराम। इन देशों से सांस्कृतिक एकरूपता की वजह से ही एक नए गुट ने जन्म लिया। विराम। लेकिन ये कहना कठिन होगा कि उन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान का एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे धक्का लगा है। हालांकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की, केवल अपने ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया। विराम। भारत भी अब अभियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है। विराम। पैराग्राफ। भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना सन 1985 में की गई, जिसके फलस्वरूप पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ। ये प्रयास सने सने उपयोगी रूप लेता जा रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। विराम। व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्ञान, संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गांव के विचार को भी पैदा किया। बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार एवं विज्ञान को आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया। विराम। अंग्रेजी भाषा, हॉलीवुड, कंप्यूटर से और उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिससे देश में फायदे एवं
कम हुए, संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई। विराम हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम न हो, ऐसा भी आशंका की जाती है। विराम उदाहरण जानना दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृति और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसी आधारभूत सामयिक मान्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, विराम बल्कि उसने चिपटा हुआ था। लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके। विराम।